Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Indian Academy. So guys, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास में आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। आज हम भारत के इतिहास को बिल्कुल डीपली पढ़ लेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। कहाँ से? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। इसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता था। ठीक है, महाकाव्य और पुराणों में इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, अर्थात यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान माना जाता था। ठीक है, भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता था। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए बिल्कुल आसानी से पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। तो कौन से 3 भागों में विभाजित किया है इसको? तो नंबर 1 है प्राचीन भारत, नंबर 2 है मध्यकालीन भारत, नंबर 3 है आधुनिक भारत। ठीक है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को दिया जाता है। ठीक है, किन्हें दिया जाता है? क्रिस्टोफ सेलियर्स को। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का काम किया था। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के विषय में। ठीक है, प्राचीन भारत के विषय में पढ़ेंगे आज हम। भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। ऐसे कौन कौन से 4 स्रोत हैं जो हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं? तो नंबर 1 तो है धर्म ग्रंथ, नंबर 2 है ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 है विदेशी यात्रियों का विवरण, और नंबर 4 है पुरातत्व साक्ष्य। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण, और नंबर 4 है पुरातत्व साक्ष्य। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। और धर्म ग्रंथ में सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ठीक है, कितने मंडल है? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ठीक है, इसके बाद है इसकी रचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कौन से में है? तो वो है 3रे मंडल में। ठीक है, और इसके 9वें मंडल में क्या है? इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित रचनाएं हैं, और उन रचनाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है, फिर है चातुष्क वर्णीय समाज की कल्पना का आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से समर्पित पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण माने गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ठीक है, कौन कौन से 4 वर्ण माने गए हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। माना जाता है कि जो ब्राह्मण हैं वह ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और जो क्षत्रिय हैं वह उनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और जो वैश्य हैं वह जंघाओं से, और शूद्र हैं वह चरणों से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धर्म ग्रंथ के अंदर यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या है? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद है स्वयंवर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलियों के अनुरूप अनुपालना के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलियों के लिए जो अनुपालन के नियमों के लिए किया जाता है उसे यजुर्वेद कहते हैं। ठीक है, जो भी यज्ञ किए जाते हैं इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू किया जाता है। जो भी इसका पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अर्धव्यू। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या मिलता है? विधि विधानों का संकलन मिलता है, यज्ञों के नियम के बारे में मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। सहस्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलियों के समय अनुपालना के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, इसके पाठकर्ता को अर्धव्यू कहते हैं। यजुर्वेद
के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है, ठीक है। और यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामवेद। क्या है? सामवेद। सामवेद क्या है भाई? शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। इस वेद के मुख्यतः यज्ञ अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं मंत्रों का संकलन है, ठीक है। इस वेद में क्या मिलता है? यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाली रचनाओं एवं मंत्रों का संकलन मिलता है। और इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के में से लिए गए हैं, ठीक है। ऋग्वेद में से लिए गए हैं, ये ऋग्वेद के ऊपर आधारित है। जो हमारा सामवेद है इसमें गान वगैरह का मंत्र होते हैं और इसमें 1810 सूक्त है जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिकता का वर्णन नहीं मिलता। कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक के बारे में जानकारी नहीं देते हमें, जो सामवेद और यजुर्वेद है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद क्या है? अथर्व ऋषि द्वारा रचित। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर माने जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद के मंत्र हैं ना, उनसे भी प्राचीनतम माने जाते हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। जो अर्थवेद था ना उसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की जाती थी, ठीक है। कन्याओं को अच्छा नहीं माना जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि में ऋग्वेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य पुरुषों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा अंधविश्वासों, जादू टोनों, इन सब का विवरण मिलता है। किसके अंदर? ये हमारा अथर्ववेद, इसके अंदर मिलता है, ठीक है। अथर्ववेद के परीक्षित को कुरु, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है यहाँ से, ठीक है। आए समझ में? तो ये 4 भाग थे इसके, कौन से के? धर्म ग्रंथ के, जो आज हमने पढ़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक व शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल को प्रेस कर ले ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ सभी को थैंक यू।